हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसोसिएशन रूल माइनिंग। एसोसिएशन रूल लर्निंग इज अ टाइप ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक that checks for the dependency of one data item on another data item and maps accordingly so that it can be more profitable. एसोसिएशन रूल लर्निंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का टाइप है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मॉडल गिवन डेटा सेट से हिडन पैटर्न फाइंड करते हैं और हिडन पैटर्न से इनसाइट लेके अपने आप ही लर्न करते हैं। एसोसिएशन रूल लर्निंग में हम डिपेंडेंसी चेक करते हैं। मीन्स हमारे पास जो डेटा सेट है उसमें एक डेटा आइटम दूसरे डेटा आइटम से किस तरीके से रिलेटेड है, उसमें किस तरह का रिलेशनशिप है, किस तरह की डिपेंडेंसी है, ये हम चेक करते हैं जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। इट ट्राइज टू फाइंड सम इंटरेस्टिंग रिलेशंस और एसोसिएशंस among the variables of dataset. It is based on different rules to discover the interesting relations between variables in the database. तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स जो हैं डेटा सेट में, जो अलग अलग वेरिएबल्स हैं उनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है वो हम फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मार्केट बास्केट एनालिसिस में होता है, उसी तरीके से अगर जैसे कि कोई कस्टमर ब्रेड बाय करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बटर भी बाय करेगा, या फिर अगर कोई मिल्क बाय करता है तो उसके साथ वो एग भी बाय करेगा। तो इस तरह का जो एसोसिएशन है, जो रिलेशनशिप है अलग अलग वेरिएबल्स में, वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो सेलर होते हैं वो इन आइटम्स को साथ में अरेंज कर सकते हैं जिससे कि उनकी सेल इंक्रीज होती है। एप्लीकेशंस, सबसे मेजर एप्लीकेशन है मार्केट बास्केट एनालिसिस। इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ एसोसिएशन रूल माइनिंग. This technique is commonly used by big retailers to determine the association between items. मार्केट बास्केट एनालिसिस एक टेक्निक होती है जिसका यूज़ बिग रिटेलर करते हैं, जिसकी हेल्प से वो आइटम्स में एसोसिएशन फाइंड करते हैं, मीन्स रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। जैसे कि अलग अलग आइटम्स हैं, अगर हमें उनके बीच में रिलेशनशिप के बारे में पता होगा तो हम आइटम्स को इजीली अरेंज कर सकते हैं, क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं। जैसे कि जब हम किसी बड़े शॉप पे जाते हैं या मॉल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, रिलेटेड आइटम्स हैं, वो साथ में रखे होते हैं। तो इसका फ़ायदा सेलर को होता है, क्रॉस सेलिंग में हेल्प मिलती है। क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है सेलिंग रिलेटेड और सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट। जैसे कि अगर कोई कस्टमर बर्गर लेता है, अगर कोई सेलर बर्गर सेल करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कस्टमर फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक भी परचेस करेगा। तो इस तरीके से जो आइटम्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप हम डिटरमाइन करते हैं जिससे कि हमारी सेल इंक्रीज होती है। इसका यूज़ हम मेडिकल डायग्नोसिस में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसोसिएशन रूल्स. Patient can be cured easily as it helps in identifying the probability of illness for a particular disease. Protein sequence, the association rules helps in determining the synthesis of artificial proteins. It is also used for the catalog design and loss leader analysis and many more other applications. Association rule learning works on the concept of if and else statement, such as if A then B. Here if element is called antecedent and then statement is called consequent. These type of relationship where we can find out some association or relation between two items is known as single cardinality. It is all about creating rules, and if the number of items increases then cardinality also increases accordingly. So to measure the associations between thousands of data items there are several metrics. एसोसिएशन रूल इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह काम करता है, मतलब इफ देन एल्स। तो इफ एलिमेंट को हम एंटीसीडेंट बोलते हैं और
एल्स को हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। इफ देन स्टेटमेंट मीन्स एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। तो एक तरह का रिलेशनशिप है, एक तरह का रिलेशनशिप एसोसिएशन हम फाइंड करते हैं बिटवीन टू आइटम्स। तो कई सारे मैट्रिक्स हैं, यहाँ पे हम 3 मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे, सपोर्ट, कॉन्फिडेंस एंड लिफ्ट। Support is the frequency of A or how frequently an item appears in the data set. It is defined as the fraction of the transaction T that contains the item set X. If there are X data sets, then for transaction T, it can be written as support of X is equal to frequency of X divided by T. सिंपल वर्डिंग में अगर हम समझें तो सपोर्ट का मतलब होता है कि कितनी बार कोई आइटम उस डेटा सेट में आया है। मीन्स यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं कि कितनी बार वो आइटम डेटा सेट में अपीयर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक टेबल ले लेते हैं। इस टेबल में हम देख रहे हैं ट्रांजैक्शन आईडी और आइटम्स दिए हुए हैं। अब अगर हमें यहाँ पे सपोर्ट फाइंड करना है, मिल्क डायपर इम्प्लाइज बियर, मीन्स हमको फाइंड करना है कि कितना सपोर्ट आएगा, कितने ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे मिल्क डायपर और बियर ये आया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं मिल्क डायपर बियर, ट्रांजैक्शन आईडी 3 में हमको दिख रहा है। ट्रांजैक्शन आईडी 2 अगर हम देखें तो वहाँ पे डायपर और बियर है लेकिन मिल्क नहीं है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद मिल्क डायपर बियर ट्रांजैक्शन आईडी 4 में आ रहा है और लास्ट जो है वहाँ पे मिल्क डायपर है लेकिन बियर नहीं है। तो टोटल जो काउंट है मिल्क डायपर बियर, उसको हमें डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से, उसी को हम सपोर्ट बोलते हैं। तो कितने ट्रांजैक्शन है ऐसे, 2 ट्रांजैक्शन है तो 2 आएगा, डिवाइड बाय 5 क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 5 है। तो इस तरीके से इसका जो सपोर्ट है वो आएगा 0.4। मीन्स सपोर्ट फाइंड करने के लिए हमें काउंट करना है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, कितने ट्रांजैक्शन में वो कॉम्बिनेशन आया है। जैसे कि मिल्क डायपर बियर के लिए हम देख रहे थे, तो मिल्क डायपर बियर ये टोटल 2 ट्रांजैक्शन में आया है तो हमने 2 लिखा है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 5 है, 2 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो सपोर्ट आएगा 0.4। Confidence indicates how often the rule has been found to be true or how often the items X and Y occurs together in the data set when the occurrence of X is already given. कॉन्फिडेंस से हमको पता चलता है कि X एंड Y दोनों को हम कंबाइन करके देखेंगे। X एंड Y दोनों एक साथ डेटा सेट में कितनी बार ऑकर होते हैं जबकि X हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर हम मैथमेटिकली समझें तो इट इज़ द रेशियो ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट कंटेन्स X एंड Y टू द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दैट कंटेन X। तो फॉर्मूले में हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ X, Y डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ X। जब हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं मीन्स हमको काउंट करना है कि नंबर ऑफ टाइम्स वो पेयर कितनी बार आया है। तो यहाँ पे भी हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं, सेम टेबल हमने ले ली है, कॉन्फिडेंस हमको फाइंड करना है। अब यहाँ पे मिल्क डायपर इस वाले आइटम सेट को हम X समझेंगे और बियर को Y समझेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूले में हम देख रहे हैं कि हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ X, Y फाइंड करना है। तो कॉन्फिडेंस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा सिग्मा, सिग्मा मीन्स होता है सपोर्ट काउंट। मिल्क डायपर बियर ये कंबाइंड है X, Y, इसको हम काउंट करेंगे, डिवाइड बाय सिग्मा मिल्क डायपर। तो अगर हम फॉर्मूले से इसको कंपेयर करें तो मिल्क डायपर ये जो कंबाइंड आइटम सेट है वो X है और बियर Y है। तो अब हम काउंट करते हैं मिल्क डायपर बियर, ये 2 टाइम्स आया है मिल्क डायपर और बियर, ट्रांजैक्शन आईडी 3 में आया है और 4 में आया है। इसके पहले भी हमने देखा था ये 2 टाइम्स आया है, डिवाइड बाय सिग्मा मिल्क डायपर।
मिल्क और डायपर 3 ट्रांजेक्शन में आया हुआ है, ट्रांजेक्शन आईडी 3, 4 एंड 5, इन तीनों में आया हुआ है मिल्क और डायपर। तो कॉन्फिडेंस आएगा 2 डिवाइड बाय 3 मीन्स 0.67। नेक्स्ट है लिफ्ट। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एनी रूल विच कैन बी डिफाइंड एज बिलो फॉर्मूला। Lift equals to support of x comma y divided by support of x into support of y. It is the ratio of the observed support measure and expected support. If x and y are independent of each other, it has 3 possible values. लिफ्ट का यूज हम रूल की स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए करते हैं। लिफ्ट के 3 पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। If lift equals to 1 means the probability of occurrence of antecedent and consequent is independent of each other. If lift is greater than 1, it determines the degree to which the two item set are dependent to each other. Lift is less than 1, it tells us that one item is substitute for other item, which means one item has a negative effect on another. सेम एग्जाम्पल अब हम यहाँ पे लिफ्ट कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला हमने देखा था सपोर्ट ऑफ x कॉमा वाई डिवाइड बाय सपोर्ट x मल्टीप्लाई बाय सपोर्ट y। उसी फॉर्मूले में हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, सपोर्ट ऑफ मिल्क डायपर बियर डिवाइड बाय सपोर्ट ऑफ मिल्क डायपर मल्टीप्लाई बाय सपोर्ट ऑफ बियर। तो सबसे पहले हम सपोर्ट कैलकुलेट कर लेंगे। सपोर्ट कैलकुलेट कैसे करना है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे सपोर्ट ऑफ मिल्क डायपर बियर। उसके लिए हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जिसमें मिल्क डायपर और बियर एक साथ आए हैं। तो हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन आईडी 3 एंड 4 इसमें ये कॉम्बिनेशन आया है मिल्क डायपर बियर का, मीन्स टोटल 2 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिसमें ये एक साथ आए हैं। 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 5 है, तो इसका जो सपोर्ट आएगा वो आएगा 0.4। नेक्स्ट हमें सपोर्ट कैलकुलेट करना है मिल्क कॉमा डायपर के लिए। तो मिल्क कॉमा डायपर ये टोटल 3 ट्रांजैक्शन में आया है, ट्रांजैक्शन आईडी 3, 4 एंड 5। तो 3 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा 0.6। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे सपोर्ट ऑफ बियर। तो बियर जो है वो ट्रांजैक्शन आईडी 2, 3 एंड 4 में आया है, टोटल 3 ट्रांजैक्शन में आया है। तो 3 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा 0.6। अब इन वैल्यूज़ को हम लिफ्ट के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 0.4 डिवाइड बाय 0.6 इंटू 0.6 आंसर आया है 1.11। तो यहाँ पे जो लिफ्ट की वैल्यू है वो हमें ग्रेटर देन 1 मिली है, मीन्स यहाँ पे हाई एसोसिएशन है। इसका मतलब है कि ये जो आइटम्स हैं ये रिपीट होंगे, मीन्स दे अपीयर टुगेदर मोर देन एक्सपेक्टेड। तो अगर हमारे लिफ्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है मीन्स हाई एसोसिएशन को ये इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से एसोसिएशन रूल मशीन लर्निंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आता है और इसका यूज़ करके हम मार्केट बास्केट एनालिसिस कर सकते हैं। जो बड़े बड़े रिटेलर होते हैं, मॉल्स होते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि बार कोड स्कैनर होता है, वहाँ पे डेटा बार कोड स्कैनर के हेल्प से कलेक्ट किया जाता है। तो बहुत सारा डेटाबेस हमारे पास होता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स होते हैं, हमारे पास लिस्ट होती है कि कौन से कस्टमर कौन से आइटम्स ले रहे हैं। तो अगर हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, अगर हम एसोसिएशन रूल अप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि आइटम्स में किस तरह का रिलेशनशिप है। तो इससे हमको हेल्प मिलती है कि जो कस्टमर हैं वो किस तरह का आइटम्स लेते हैं। इससे हमें प्रमोशन में हेल्प मिलती है, इससे हम स्टोर के लेआउट को एडजस्ट कर सकते हैं, मीन्स कौन सा आइटम हमें किस तरीके से अरेंज करना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक डेटा होता है, स्टैटिस्टिक होते हैं, तो उसके बेस पे हम क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं। क्रॉस सेलिंग का मतलब है कि रिलेटेड आइटम्स को सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से एसोसिएशन रूल माइनिंग की हेल्प से
हम अपने सेलिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।